नमस्कार बच्चों आज की डिमांड सेशन में हम जानेंगे कि बैलेंस फोर्सेस क्या होती हैं। बच्चों, जब दो या दो से ज़्यादा फोर्सेस किसी एक वस्तु पे लगती हैं, लेकिन उन फोर्सेस के लगने के बावजूद भी उस ऑब्जेक्ट के स्टेट ऑफ रेस्ट या फिर स्टेट ऑफ लीनियर मोशन में कोई बदलाव नहीं आता, तो हम उन फोर्सेस को बैलेंस्ड फोर्सेस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो बॉक्स मैंने लिया हुआ है और इस बॉक्स पे मैं दोनों हाथों से फोर्स लगाता हूं, लेकिन मेरी फोर्सेस लगाने के बावजूद भी आप देख रहे हो कि इस बॉक्स की स्टेट ऑफ रेस्ट में कोई बदलाव नहीं आ रहा, यानी कि ये पहले भी रेस्ट पे था और मेरे फोर्स लगाने के बावजूद भी ये रेस्ट में ही रह रहा है, तो मैं जो फोर्सेस लगा रहा हूं वो बैलेंस्ड फोर्सेस हैं। अब आप देख सकते हैं कि जो मैं फोर्सेस लगा रहा हूं अपने दोनों हाथों से, एक की डायरेक्शन इस तरफ है, दूसरी की डायरेक्शन इस तरफ है, तो इसका मतलब कि बैलेंस फोर्सेस की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट रहती है। इसके साथ साथ अगर दो फोर्सेस लगती हैं, अगर दो से ज़्यादा फोर्सेस हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 फोर्सेस किसी एक ऑब्जेक्ट पे लग रही हैं, तब भी जब हम फोर्सेस का वेक्टर सम करेंगे तो अगर उनका रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड 0 आएगा तो हम उन फोर्सेस को बैलेंस्ड फोर्सेस कहेंगे, और अगर रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड 0 नहीं आएगा तो उन फोर्सेस को हम बैलेंस्ड फोर्सेस नहीं कह सकते। तो नोट करने योग्य बात है कि बैलेंस्ड फोर्सेस की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट रहती है और रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड 0 रहता है। इसके साथ साथ बैलेंस फोर्सेस किसी ऑब्जेक्ट की शेप को चेंज कर सकते हैं और साइज को चेंज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं बॉटल की शेप और साइज चेंज हो गया, लेकिन बॉटल जहाँ पे थी वहाँ पे ही बनी हुई है, यानी कि रेस्ट में थी, रेस्ट में ही है। तो ये भी जो मैं फोर्सेस अपने दोनों हाथों से लगा रहा हूँ बॉटल को कंप्रेस करते वक्त, ये भी बैलेंस फोर्सेस की ही एग्जांपल है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, बैलेंस फोर्सेस। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।